नमस्कार। आप मेरे पीछे देखेंगे तो यह एक भव्य मंदिर है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर अभी सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु अपनी कामना लेकर के आते हैं, पूजा करते हैं और फिर उनकी मनोकामना पूरी भी होती है, चले जाते हैं। आपको हम बता दें कि इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है और यह देश में गुजरात के भुज शहर के बाद दूसरा मंदिर है जहां पर इस तरह की 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। आपको हम अभी चल कर के दिखाएंगे कि इस मंदिर में और क्या क्या ख़ास है। यहाँ के पुजारी जी होंगे, उनके साथ हम बातें करेंगे, आपको हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा ज़िला के रौता पंचायत है और रौता पंचायत में यह स्थापित मंदिर को बनाने में लगभग आप बोलेंगे तो आप 12 साल लग गया। 2008 में शुरुआत हुई थी और आज 2021 है, तो सब मिला जुला करके अब 12 साल लग गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं और उनसे हम बातें करेंगे कि आखिर इस मंदिर को बनाने में इन्होंने क्या कुछ किया, कितने त्याग दिए हैं। जी पंडित जी, आप मुझे साथ में आप दिखाएं मंदिर में कि आपने किस तरह की, आप इस तरफ से आइए, हमें दिखाते चलिए कि यहाँ पर क्या है। पहले 2008 में आपने इसका शिलान्यास किया था, अब तक बन ही रही मंदिर ये? जी नहीं, 2008 के बहुत पहले हुआ था शिलान्यास। अच्छा। हाँ, 2008 में तो हम लोग को ऐसा भीषण बाढ़ आया था ना, इसमें इनके कुर्सी के ऊपर से हम लोग नाव चलाते थे। अच्छा। 2008 में, मतलब उससे पहले बना है? हाँ। कुछ याद आपको है किस साल में आपने इसका फाउंडेशन किया था? यही 6 या 7 में किए थे। 6-7 साल। अच्छा। और ये मंदिर कब? 6 या 7 में इनका शिलान्यास किया। अब भी इसमें काम चल रहा है या पूरा हो गया है? अभी पूरा नहीं हुआ, अभी काम चल ही रहा है। अच्छा। जो पिछले साल हम लोग को समय नहीं बचा था ना, तो शिवरात्रि आ गया था ना, हम लोग को स्थापित करना था, तो टोटल कारीगर को हम लोग निकाल दिए। जिस तरह से पेंटर हो गया, मार्बल वाले हो गए, टाइल्स लगाने वाले हो गए, सब पूर्णिया से लाए थे इन लोग को। तो टाइम जब होने लगा तो ये लोग को कहे कि भैया आप लोग अब साइड हो जाओ, टाइम हो गया। तो 1 सप्ताह तक यहाँ से बहुत हम लोग अपने समाज के अनुकूल पैसा जमा करके, सब आदमी चंदा दे के यहाँ बड़े धूमधाम से 7 रोज तक शिव धुन किए थे। अच्छा। हाँ, 3 ठो 24 हुआ था। अच्छा। तो इसके अंदर कितना शिवलिंग है? इसके अंदर एक रौता में जो हम लोग का पूजनीय शिवलिंग था बहुत वर्षों से। अच्छा। जो इतना बड़ा पत्थर है, अभी आपको दिखाएंगे। अच्छा। रौतेश्वर महादेव को अभी दिखाएंगे। अच्छा। तो उनके लगा के यहाँ पर 14 ठो महादेव जी का लिंग है। 14 ठो है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग ला करके स्थापित किए हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग इनका ये बरामदे में है। अच्छा। ये छोटे छोटे रूम में। अच्छा। जो मुक्तेश्वर नाथ महादेव है वो अंदर में है, बीच वाले में। अच्छा। बीच वाले में। हाँ। एक रौतेश्वर महादेव को हम लोग सब रोज पीपल के पेड़ के पास रहता था। अब कि पिछले साल 2020 में 21 फरवरी 2020 में उनको भी यहाँ ला के हम लोग पूजनीय कर दिए, प्राण प्रतिष्ठा करवाए, टोटल चीज़ करवाए। बनारस से पंडित जी लाए थे। यहाँ कोई पंडित तैयार नहीं हुआ, हम लोग कराते नहीं स्थापित। अच्छा। बस इस एरिया में कोई पंडित तैयार नहीं हुआ था। अच्छा। इनका प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तो बनारस से हम लोग पंडित मंगाए थे। वो पंडित हमारा पूजा पान सब कुछ करवाए। तो आपने बताया कि इसमें 14 ज्योतिर्लिंग आपने लगाया है, स्थापित क्या है? नाम है 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग जी। अच्छा। एक हो गया मुक्तेश्वर नाथ महादेव बीच में। अच्छा। जो इनका बीच वाले है उसमें हो गया मुक्तेश्वर नाथ ये है, बीच वाला मुक्तेश्वर नाथ हो गया जी। इसके बाद इधर से हम लोग, हाँ बिल्कुल। हाँ, ये आपका मुक्तेश्वर नाथ मंदिर। ये मंदिर भी हम शुरू से अंत तक अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा। कारीगर भी इनका हम हैं। अच्छा। इनका कारीगर भी हम हैं। क्या? सब कुछ अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा। ये सब चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब चीज़ हम पहले बनाए थे, इनको स्थापित करने से पहले। अच्छा। ये सब पहले हम बना के रखे थे। अब चलिए हाँ, देखते हैं। इसके ये मुक्तेश्वर नाथ का शिवलिंग। फर्स्ट जल चढ़ता है मुक्तेश्वर जी को। अच्छा। दूसरा जल चढ़ता है रौतेश्वर महादेव।
यही रोतेश्वर महादेव है जो कि हम लोग बचपन में इतने बड़ा था। ये बढ़ता है, अच्छा, ये बढ़ रहा है। अभी ये लगभग 12-13 इंची खड़ा हो चुका है। जब हम लोग बच्चे थे तो इतने बड़ा था ये। अच्छा, ये अब बढ़ने लगा है। हाँ, बढ़ गया है, 13 इंची खड़ा हो गया है, इतना बड़ा खड़ा हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। 13 इंची खड़ा है ये। चलिए, इसके बाद आपका इसके बाद ये सब देख लीजिए, केदारनाथ उत्तराखंड, ये वहाँ से लाया गया है, जहाँ बाबा का 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग आता है। उत्तराखंड केदारनाथ, इनका नाम है केदारनाथ, वहाँ रख दिया गया है। अच्छा। वहाँ से लाया। ये उत्तराखंड से लाएगा केदारनाथ? जी ज्योतिर्लिंग। जी और जी ये जी। आपका है ये ओमकारेश्वर ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। अच्छा, ये मध्य प्रदेश से लाया गया। जी, ये वहाँ से लाया गया। वहाँ बाबा का अनायास तिरलिंग है, अच्छा वहाँ से लाया गया है इनको। अच्छा। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, अच्छा वहाँ से लाया गया। अच्छा। सबसे देखिए, सबसे खुशी की बात ये था हम लोग के लिए कि जिन्होंने इनको मतलब बनाने का संकल्प किया था, हाँ, संकल्प किया था। हाँ। अच्छा, उन्होंने वह व्यक्ति स्थापित करने से सिर्फ 30 रोज पहले डेट कर गए। ओह, काफ़ी दुख की बात है। दुख की बात है, हम लोग पूरे हड़ताल ये हो। आपने महाराष्ट्र से लाया था? जी, ये महाराष्ट्र से लाया गया है, ये क्या है? त्रिकेश्वर नाथ महादेव। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे कहाँ से लिंग मंगाया था आपने? धुनेश्वर महाराष्ट्र से ये भी मंगाया? जी, धुनेश्वर महाराष्ट्र से ये भी आया है। अच्छा, वहाँ महादेव जी का वहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग में से जो अनायास तिरलिंग है, अच्छा वही लाया गया है। अच्छा वही लाया गया है। अच्छा। इसके बाद आप हम देखेंगे ये भीमाशंकर महाराष्ट्र से। हाँ, ये भी महाराष्ट्र में ही है, अच्छा भीमाशंकर जी। अच्छा ये भी महाराष्ट्र में, वहाँ से ही लाया गया है ये भी। अच्छा। तो भीमाशंकर महाराष्ट्र से आया है ये शिवलिंग जो आया है, इनकी क्या खासियत है? कैसी क्या मनोकामना लेकर पहुंचते लोग वहां पर? बस महादेव जी का नाम लेके, खासियत लेके जो पहुंचता है उनका मनोकामना पूरा होता है। अच्छा अच्छा, उन्हीं का एक रूप है जो वहाँ पे लिंग है। ये जो हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग जिन्हें कहते हैं ना, तो 14 क्यों नहीं कहते हैं, 15 क्यों नहीं कहते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग ही महादेव का अनायास तिरलिंग है। अच्छा, जो अपने आप महादेव जी छोड़ चुके हैं, वो ये 12 ज्योतिर्लिंग है। तो वो सारे 12 के 12 जिस जगह पे उन्होंने छोड़ा था, तो वहाँ से आप लाए हैं? जी, वहाँ से लाए गए। नागेश्वर गुजरात, हाँ, ये देखे ना, ये सोमनाथ गुजरात। जी, ये सोमनाथ गुजरात से ही ये भी आया है, ये भी लाया गया है। हाँ, तो सबको हम लोग ग्रामीण मिल के ही पूरा जोर शोर लगा करके हाँ, इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए चाहते नहीं थे, लेकिन जब ग्रामीण हम लोग तैयार हुए तो उसी प्रकार से। ये दिख रहा है काशीनाथ, बनारस से लाए थे? जी जी जी, काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ। हाँ, बनारस में है ये बनारस में है, वहाँ से लाया गया लिंग। जी। तो कितनी परेशानी हुई होगी आप लोग? बहुत परेशानी की, जो जिनके नाम हम बोले ना, जगदीश प्रसाद मेहता जी, वो बाहरे रहते थे। 12 महीने का साल होता है ना, 9 महीना वो बाहरे रहते थे। 9 महीना जहाँ पर जिस मौसम में, जहाँ पर जैसा मौसम था, वहाँ वो आदमी रहते थे। 2 और बच गए हैं इधर। अच्छा, ये 2 इधर बच गया। और जी, ये हाँ वैद्यनाथ धाम है, हाँ, देवघर। देवघर। अच्छा, ये देखिए, वहाँ का सबसे, हम लोग तो देवघर नहीं गए हैं, लेकिन सुनते हैं कि वहाँ से बाबा का सबसे छोटा लिंग है। इसलिए श्रद्धालु जन जो फूल पान चढ़ाते हुए भी घिस के छोटा कर दिया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा धाम में। अच्छा, मल्लिकार्जुन। तो आप एक चीज़ बताएं कि अगर जो भी श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं बाहर मनोकामना लेकर के, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं लिंग की पूजा करने के लिए, क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं सेम मनोकामना पूरा करने के लिए? देखिए, वो हम में और आपका श्रद्धा की बात है जी। हम आप जिस प्रकार से मजदूरी करेंगे, किसी के खेत में या आपके घर में हम मजदूरी करेंगे, हम राजमिस्त्री हैं,
जिस प्रकार से हम आपके यहाँ मजदूरी करेंगे उसी प्रकार से हमको मजदूरी मिलेगा। बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी प्रकार से जिस श्रद्धा से आप इनका पूजा कीजिएगा, भक्ति कीजिएगा, आपको फल मिलेगा, उस अनुकूल फल मिलता है। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 1 साल से इनका सेवा करते हैं। अच्छा 1 साल से बनाए भी, अच्छा बनाए मजदूरी लिए हैं, अच्छा बनाने का सब कुछ बनाने का मजदूरी लिए हैं। अच्छा लेकिन जब से स्थापित बाबा किए 2020 में, अच्छा तब से हम जो इनका सेवा करते हैं, 3 घंटा शाम लगता है, 3 घंटा सुबह, अच्छा। ये सेवा का कुछ नहीं। हम वैसे सेवा कर रहे हैं 2 भाई। आइए बाहर बाहर चलिए। हाँ अच्छा। चलिए बाहर। तो आप सुबह कितने बजे पहुंच जाते हैं यहाँ पर? सुबह 4 बजे मंदिर का गेट खुल जाता है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं कितने बजे तक आ जाते हैं वो लोग? वो लोग 6 बजे, जिनका इच्छा के अनुकूल होता है 6 बजे आ जाता है। इतवार सोमवार हम लोग 6 बजे हम लोग भी जल चढ़ाते हैं बाबा को। अच्छा। तो 6 बजे चले आते हैं, दूध लेके चले आते हैं, जल लेके चले आते हैं। 6 बजे से आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो आते हैं कहाँ से लोग आते हैं? अभी तो बहुत बहुत दूर का भी आता है। जिस प्रकार से जानकारी होते जाएगा, मान करके चलिए 21 फरवरी 2020 में हम लोग स्थापित किए हैं, तो इनका तकरीबन साल हुआ है। एक साल मात्र हुआ है ना। अच्छा अच्छा। तो जिस प्रकार से जानकारी होते जा रहा है उसी प्रकार से आदमी आता है। इसमें अभी तक कमेटी गठन हुआ है क्या? जी कमेटी गठन हुआ अभी इसके लिए? अभी कुछ नहीं हुआ है। इनका कमेटी गठन नहीं हुआ है, कोई अध्यक्ष नहीं बना है। एक चीज़ बताइए पंडित जी, एक अनुमान बताइए कि आपने इतना भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया है, 12 ज्योतिर्लिंग काफ़ी आप लोग के बताए पात्र आप लोग है, तो इसमें कितना खर्च आया होगा लगभग? आप लोग जैसे आपने बताया कि चंदा इकट्ठा किया आपने और फिर बनाया है। अब अनुभव किया जाए कि 13-14 साल से हम लोग चंदा इकट्ठा करके ही मात्र से इनको बना रहे हैं। जिस तरह से जितना हम लोग को पैसा आता था उन मंदिर में खर्चा कर दीजिए। जितना पैसा आता था उतना मंदिर में। लेकिन पिछले साल जब हम लोग एक्टिव हो गए तो पैसा पूरा हुआ, आना था नहीं हुआ वो तो मालिक जाने। हम लोग चंदा काटने वाले थे, चंदा रसीद काट के देते थे। जो जिनको 1100 से कम किसी को नहीं लेते थे। 11,000 से लेके ऊपर जितना दीजिए, 1100 से कम हम लोग समाज में चंदा रसीद नहीं काटे हैं। फिर तो लाखों रुपए खर्च हुआ होगा। बहुत खर्चा हुआ, करोड़ के नज़दीक में है खर्च, शुरू से अंत तक। पंडित जी हमारे हैं और ये फ़िलहाल अब अपना बनियान और गमछा में है। इनका कहना है कि ये काम करवा रहे थे और ये स्नान करेंगे, उसके बाद अपना कपड़ा पहनेंगे, फिर पूजा पाठ होगी इनकी। यह मंदिर बनने में तकरीबन मान ले तो आप जो पंडित जी बता रहे हैं इसके हिसाब से लगभग 14 साल लग गया और 2020 में पूरा हुआ है, बन के तैयार हुआ है। और इसमें हज़ारों मजदूर और लाखों रुपए खर्च हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। यहाँ पर हर तरह के श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के पूजा करने के लिए, और उनकी विश्वास की बात है, मनोकामना पूरी होती है और वो भगवान का दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा इसकी खासियत यह है कि इंडिया का ये दूसरा इतना बड़ा भव्य लिंग है यहाँ पर, जो पहले गुजरात के भूंज शहर में है, उसके बाद आपको बिहार के मधेपुरा ज़िला के रौता पंचायत में यह स्थापित किया गया है। काफ़ी वर्षों के बाद अभी बनकर तैयार हुआ है और श्रद्धालु लोग आने लगे हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।